हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स और कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स कितने टाइप का होता है। इस तरह से हमने कुछ स्टडी की थी। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमको काम करना है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वन बाय वन देखते हैं बेटा। देखो, सपोज दैट कोई एग्जांपल आपको दे दिया K4 FeCN का होल 6, और आपको प्रत्येक एलिमेंट यानी कि जितने भी आपको लिगेंड मैंने टेबल में बनाए हैं या फिर कुछ एग्जांपल्स में बताएं, आपको उनका चार्जेस लर्न होना जरूरी है। अगर आपको उनके चार्जेस लर्न नहीं है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नेमिंग। नेमिंग में आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ये जो लिगेंड्स हैं उनके चार्ज का पता होना जरूरी है। आप देखो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, यानी कि जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उसको आप x मान लो। आप किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, Fe का, तो उसको क्या मान लो आप, x मान लो। प्लस उससे पहले आ रहा है हमारा K4। आपको पता पोटेशियम क्या है भाई, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल पर चार्ज क्या होता है, +1। सो 4 पर चार्ज क्या होगा, 4 इंटू +1। बात समझ में आ रही है, 4 इंटू +1 प्लस x। अब हम बात करेंगे 6 क्या है मेरे पास, Cn, और एक Cn पर चार्ज क्या होता है, -1। देखो यहाँ पर कोई भी आपको कुछ गिवन अप नहीं है ना चार्ज, तो इसको क्या मान लो आप, 0। बात समझ में आ रही है। अगर इसके ऊपर -2 -3 कुछ अदर गिवन अप होता तो वो हम इक्वल में लेते बेटा। अगर यहाँ पर अगर कुछ भी गिवन अप नहीं है, ऊपर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, तो इक्वल में क्या लेंगे बेटा, हम 0 लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज 4 + x - 6 = 0। सो x = +2। यहाँ पर इस Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 2 है। इस तरह से आप इनका क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। सिंपल एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, FeC2O4 का होल थ्राइस -3। बात समझना, FeC2O4 का होल थ्राइस की पावर क्या आ गया बेटा, क्या चार्ज क्या आ गया, -3। अब देखो, आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको, सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज Fe। x मान लिया बेटा हमने, प्लस आपको पता था C2O4 क्या होता है आपका, ऑक्सलेट आयन। याद आ रहा बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड में हमने बताया था C2O4 2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्सालेटो लिगेंड। एक्चुअल में ऑक्सलेट आयन है और इसका लिगेंड नेम क्या होता है, ऑक्सालेटो। बात समझ में आ रही है। तो इस पर चार्ज क्या होता है बेटा, -2। तो मेरे पास 3 ऑक्सालेटो लिगेंड्स हैं और एक पर चार्ज है -2, तो 3 पर कितना होगा बेटा, -6। सो 3 इंटू -2 = जो यहाँ पर चार्ज आ रहा है उसको हम इक्वल टू में लेते हैं बेटा। जो यहाँ चार्ज आता है उसे किस में लेते हैं बेटा, हम इक्वल टू में लेते हैं। तो x -6 = -3, सो x = +3। यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा बेटा, 3 होगा। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। किसी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बेटा, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं NiCO का होल 4, ये कंडीशन आपको दे रखी है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, नहीं आगे कुछ दे रखा है, ना ही पीछे कुछ दे रखा है, ना ही इसमें कोई भी काउंटर आयन दे रखा है और ना ही इस पर कोई भी चार्ज दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni। तो देखो Ni को क्या मानोगे आप, x मानोगे। आपको पता है CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO का लिगेंड नेम क्या होता है बेटा, कार्बोनिल। क्या होता है, कार्बोनिल। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हम बात करेंगे 4 इंटू कोई भी चार्ज नहीं है
तो जितने भी आपके कार्बोनिल है वो उन पर भी चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। कार्बोनिल पर आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ गई आपको। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा जीरो, तो x इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, जीरो है। इस तरह से आप सभी यानी कि जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट होंगे आप उनका आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेते, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ भाई। अगर मैं बात करूँ सपोज दैट कोबाल्ट H2O का होल 4Cl2, कोबाल्ट H2O का होल 4Cl2Br। इस तरह से मैंने कोई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट। तो आप क्या करोगे बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मानोगे। बात समझ में आ रही होगी बेटा। और आपको पता है आपके पास हाइड्रोजन के सॉरी वाटर कितने बेटा, 4 लिगेंड्स हैं और वाटर पर चार्ज क्या होता है आपको पता होगा, वाटर का लिगेंड नेम एक्वा, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू Cl पर चार्ज कितना होता है, -1। अब क्या है आपका Br, तो Br का नंबर क्या है बेटा, 1 और Br पर चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज की जरूरत नहीं है बेटा, पूरा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रखा है। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x प्लस 0 हो जाएगा बेटा, इसका -2, इसका -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +3। इस तरह से आप इनका क्या निकाल सकते हो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हो। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं होगी बेटा। लेकिन आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहला रूल पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए भी, आपको इनका चार्जेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनको चार्जेस नहीं पता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। चलो एक दो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो चलो एक दो और निकाल लेते हैं बेटा, CuEn का होल थ्राइस +2, ये सिचुएशन। और आपको क्या निकालना है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम दैट इज Cu का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप किस तरह से निकालोगे, सबसे सिंपल था बेटा। सबसे पहले Cu को क्या मानोगे आप, x। En कितने बेटा हमारे पास, 3En है। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास En है, और En किसे कहते हैं आपको पता होगा बेटा, En किसे कहते हैं, इथाइलिन डायमीन दैट इज CH2 NH2 यही तो होता है इथाइलिन डायमीन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर आपको कोई चार्ज दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, तो इन पर चार्ज क्या होगा बेटा, 0। x + 3 इंटू 0 आएगा, क्योंकि En पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज होता है तो बेटा आपको वहाँ सिंपल रिप्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको लिगेंड्स लिखा है वहाँ मैंने आपको चार्ज को रिप्रेजेंट किया है भाई। आपको देखना है यहाँ पर कोई चार्ज है या नहीं है। इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, +2, यानी कि जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होगा वो इक्वल टू में आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो चलो एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं भाई। जैसे मैंने बात कर ली CuEDTA, इस पर चार्ज आ गया -1, इस पर चार्ज आ गया -1, CuEDTA -1। तो आपको इस Cu का क्या बताना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सिंपल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है उसे x मानोगे। आपको याद होगा बेटा EDTA लिगेंड हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, या फिर इसको आप पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट। याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था इथाइलिन डायमीन NN लिखोगे और क्या लगाओगे बेटा, यहाँ पर 4 आप एसिडेट आयन लगाने वाले हो। याद है बेटा, दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट। यहाँ पर आपको बताओ EDTA पर चार्ज क्या होता है, -4। मैंने आपको बताया बेटा EDTA पर -4 चार्ज होता है।
-6 मत कर देना, आपको भाई हेक्साडेसिमल तो चार्ज -6 होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। DTA पर चार्ज -4 होता है, तो आपको याद रखना है 1 × क्या हो जाएगा -4 = -1, सो x -4 = -1, सो x = 3। यहाँ पर ये जो CO होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, +3 होने वाला है। यहाँ तक ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम किस तरह से IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते हैं, उनकी हम बात करने वाले होंगे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल लोगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे जहां आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, सिंपल एनायन हो। सेकंड हम स्टडी करेंगे आपका सिंपल कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। थर्ड स्टडी करेंगे बेटा हम कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। और फोर्थ स्टडी करेंगे बेटा हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। आओ 1 बाय 1 हम सभी की स्टडी करते हैं बेटा। फर्स्ट हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास सिचुएशन हो क्या, कॉम्प्लेक्स तो हो कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। एनायन क्या बेटा हमारा सिंपल हो। इस तरह की सिचुएशन में नेमिंग कैसे होगी उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर डालोगे, बहुत इजी नेमिंग होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो, जो आपका मेटल होगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, सपोज दैट इस पर कोई भी, सपोज दैट मैंने मान लिया 6 है या 4 है, इस पर देखो ये क्या हो गया आपका कैटायन हो गया, और पीछे क्या आएगा बेटा आपका कोई भी कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन आएगा। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उस पर चार्ज क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। पीछे कुछ भी आ जाए, Cl आ जाए तो Cl पर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है कैटायन, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो वो कैटायन होगा, और जो आउटसाइड में कोई भी आयन आ रहा है तो दैट इज सिंपल एनायन। इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं बेटा हम? कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स अगर पहले आएगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो K4FeCN का होल 6, यहाँ पर देखो सिंपल जो हमारा पोटेशियम है वो पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा कैटायन होगा। तो यानी कि जो चीज़ आप पहले लिख रहे हो वो कैटायन होगा, और जो चीज़ बाद में लिख रहे हो वो क्या होता है एनायन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बाद में आ रहा है, बाद में क्या लिखा जाता है बेटा एनायन लिखा जाता है। तो आप इसको ये कहोगे सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो आज हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन, यानी कि पहले क्या आएगा आपका कॉम्प्लेक्स आएगा और बाद में क्या आएगा सिंपल एनायन आएगा। आओ 1 बाय 1 हम देखते हैं किस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं आपका FeH2O का होल 4 Cl2Br, ये कंडीशन मैंने ले ली। अब आपको बताना है ये सिचुएशन, अगर मैंने कोई कंपाउंड भी रखा है, अब आपको उसकी क्या करनी है बेटा नेमिंग करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस टाइप का है, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन है। देखो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स क्या है आपका कैटायन, कॉम्प्लेक्स क्या है आपका कैटायन। और ये जो आपका सिंपल है दैट इज सिंपल एनायन। काउंटर आयन जो होता है वो सिंपल कहते हैं बेटा उसे हम सिंपल एनायन। और अगर आप इसको आयन की फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो भाई, आपको आयन की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए इसको।
FeH2 का होल 4Cl2। देखो भाई यहाँ पर भी इसका स्टाइकियोमेट्री 1 है, जो स्टाइकियोमेट्री 1 है, स्टाइकियोमेट्री का क्या हो जाता है बेटा, स्टाइकियोमेट्री का क्या हो जाता है आपको पता होगा, क्रॉस यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाता है, तो इस पर चार्ज आएगा +1, Br पर चार्ज क्या आएगा बेटा -1। आपको याद रखना है बेटा स्टाइकियोमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर चार्ज में क्रॉस करके, तो आपको इनको चार्जेस में भी लिखना आना चाहिए। अब हम 1 बाई 1 लिखने की इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सबसे पहला पॉइंट, अगर पहले काउंटर आयन आएगा, सबसे पहले जो हम लिखते हैं बेटा पहले कैटायन लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम कैटायन, चाहे कैटायन आपका सिंपल में कहूँ सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, सबसे पहले कैटायन लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे एनायन। सबसे पहले लिखने का फंडा क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कैटायन लिखते हैं और बाद में फिर एनायन लिखते हैं। पहला रूल क्या होता है, चाहे आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, सबसे पहले कैटायन लिखा जाता है उसके बाद में एनायन लिखा जाता है, चाहे एनायन कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, सबसे पहली कंडीशन। तो हमको एक चीज़ कंफर्म हो गई, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले को लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स वाले को लिखने का फंडा क्या होता है वो हम समझते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स वाले में यानी कि जो आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें सबसे पहले हम ऐसा नहीं भाई आपको मेटल दिख रहा है तो मेटल को पहले लिखोगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको यहाँ लीगेंड्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं बेटा, लीगेंड्स लिखने होते हैं। मेटल से पहले आपको लीगेंड्स लिखने होते हैं और लीगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। देखो यहाँ पर कितने लीगेंड्स हैं बेटा, 2 टाइप के लीगेंड्स हैं। एक है वाटर, वाटर का लीगेंड नेम क्या होता है एक्वा, इसका नेम क्या है बेटा क्लोरीन को क्या कहते हैं बेटा क्लोराइडो। सबसे पहले किसे लिखोगे भाई अल्फाबेटिकल लिखोगे यानी कि एक्वा को पहले लिखोगे, तो आप नेमिंग स्टार्ट करोगे। एक्वा यानी कि जो वाटर है वो कितना नंबर है 4, 4 के लिए क्या आता है आपका टेट्रा आता है। क्या आता है भाई आपको पता होगा, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा एक्वा। बात समझ में आ गई, दैट इज टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। 2 के लिए क्या आएगा डाई क्लोराइडो। मैं आपको लीगेंड नेम लिखा चुका हूं बेटा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब मैं आयरन की बात करूंगा, फिर मैं क्या आऊंगा बेटा Fe पर आऊंगा। तो एक चीज याद रखो, सबसे पहले कैटायन लिखते हैं, कैटायन आपने लिख दिया, लेकिन कैटायन में एक चीज आपको याद रखनी है, अगर कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो देखो कॉम्प्लेक्स में लिखने का फंडा ये होता है पहले हम लीगेंड लिखते हैं उसके बाद मेटल लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, पहले लीगेंड लिखते हैं उसके बाद मेटल। अब एक चीज बताओ, आपका जो मेटल है वो क्या है बेटा आयरन है, तो आयरन को आप कैपिटल में इस तरह से आयरन लिखोगे और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। ब्रैकेट में इसका क्या लिखना होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, आपको याद रखना है ब्रैकेट में इसका क्या लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या होगा, देखो x प्लस 0 होगा बेटा, एक है H2 पर चार्ज 0, तो 4 पर क्या होगा 0 हो जाएगा। एक Cl पर चार्ज -1, तो 2 पर क्या होगा -2 इक्वल टू सॉरी Br भी दो बेटा, Br पर चार्ज -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। और ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसको हम रोमन लेटर क्या कहते हैं बेटा रोमन नंबर में लिखते हैं, तो क्या रोमन नंबर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली किसी को नहीं है। बाद में क्या रहा बेटा एनायन, एनायन में क्या है बेटा Br, Br को क्या कहते हैं बेटा हम Br नेगेटिव को क्या कहते हैं हम ब्रोमाइड, क्या कहते हैं भाई ब्रोमाइड। इस तरह से आप सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो बेटा, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कैटायन को लिखते हैं, और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, उसके बाद मेटल, और मेटल में आपको क्या लिखना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना होता है, ये याद रखने वाली चीज है। तो चलो एक एग्जांपल और हम समझने की कोशिश करते हैं भी। CuEn का होल थ्राइस SO4, ये आपका सिंपल एग्जांपल है, इसको समझो आप, ठीक है। CuEn का होल थ्राइस SO4। सबसे पहले आप क्या निकालो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबसे पहला काम क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो हमको काम करना होता है। इसको क्या मानोगे आप x मानोगे +3,
आपको पता है बेटा ई पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब बात करोगे SO4, SO4 पर चार्ज क्या होता है बेटा, SO4 पर -2 चार्ज होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +2। यहाँ पर इसका मतलब Cu का ऑक्टेशन नंबर क्या आ गया, +2 आ गया। अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपका कैटायन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो आप सबको सबसे पहले आप इसको लिखोगे कॉम्प्लेक्स को, यानी कि पहले कैटायन लिखा जाता है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स को लिखने का सबसे पहले फंडा होता है, पहले लिगेंड्स लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है बेटा, लिगेंड्स। और लिगेंड्स में क्या है आपका इन दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। देखो EN को आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या है बेटा 3 है यहाँ पर, तो क्या लिखोगे आप ट्राई, क्या लिखोगे ट्राई। EN के लिए क्या लिखोगे बेटा, ब्रैकेट में लिखोगे इथाइलिन डाइअमीन। क्या लिखोगे बेटा, इथाइलिन डाइअमीन। बात समझ में आ रही है। देखो EN के लिए क्या लगाओ, 3 के लिए ट्राई, EN के लिए क्या आएगा, इथाइलिन डाइअमीन। फिर क्या लिखोगे आप बेटा, दैट इज कॉपर, दैट इज कॉपर। फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा 2, पीछे SO4 है, दैट इज सल्फेट। किसी को इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है भाई, किसी को प्रॉब्लम होगी भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले आप कैटायन को लिखोगे, कैटायन में अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो पहले लिगेंड को, उसके बाद मेटल को, और मेटल का क्या लिखना होता है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो छोटी सी मिस्टेक क्या होती है, इथाइलिन डाइअमीन, जब आपका कोई भी लिगेंड का नेम है उसमें डाई या ट्राई वर्ड का यूज हो, एक बार दोबारा समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका पूरी तरह से गलत है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ आपकी गलत है। वो गलत क्यों है वो हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नेमिंग करते थे और आपका सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई या ट्राई वर्ड का यूज होता था, तो यहाँ हम बिस और ट्रिस का यूज करते थे। आपने देखा बेटा लिगेंड में यहाँ डाई वर्ड का यूज हो रहा है, तो उससे पहले हम ट्राई वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ ट्राई का वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। बात आपको बिल्कुल समझनी बेटा। देखो अगर लिगेंड्स में डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड्स का यूज हो रहा है तो आप यहाँ पर ट्रिस वर्ड का यूज करोगे। देखो 2 के लिए क्या यूज करोगे, डाई की जगह हम क्या यूज करेंगे बेटा, बिस यूज करेंगे। ट्राई की जगह क्या यूज करेंगे बेटा, हम ट्रिस यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है बेटा, ट्रिस यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा, ट्रिस। फिर सिंपल वही इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि डाई वर्ड किस में आ रहा है आपका भाई, इस वाले लिगेंड्स में आ रहा है, तो यहाँ ट्रिस वर्ड का यूज करेंगे ना कि ट्राई का। कॉपर सेकेंड सल्फेट। इस तरह से आप सिंपल नेमिंग कर सकते हो। आओ तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे आप इन्हें इजीली समझ सको और आसानी से इनका यानी कि आसानी इसकी IUPAC नेमिंग कर सको बेटा। और करते हैं कुछ। चलो 1-2 नेमिंग और कर लेते हैं बेटा। जैसे मैंने बात की कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पूछूं तो क्या होगा, सिंपल मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो इनकी स्टाइक्योमेट्री होती है बेटा, इसकी स्टाइक्योमेट्री 1 है, इसकी स्टाइक्योमेट्री 3 है, तो मैं सिंपल अगर इसको ये लिख सकता हूँ बेटा CONH3 का होल 6 चार्ज क्या है बेटा, +3। स्टाइक्योमेट्री का क्या हो जाता है बेटा, क्रॉस हो जाता है। Cl पर चार्ज क्या होगा, -1। आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए एक्चुअल में, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या होगा, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है बेटा। अब आप इसकी IUPAC नेमिंग करो। IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO। इसकी बात करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO। तो आप इसको क्या मानोगे बेटा, x मानोगे, प्लस 6 NH3 पर यानी कि दैट इज अमाइन, इस पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3 Cl पर चार्ज क्या होता है बेटा, -1 इक्वल टू 0। 3 Cl पर चार्ज क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x + 0 -3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3।
तो इसका मतलब इस Cu का जो चार्ज है वो क्या है बेटा 3 है। तो सिंपल नेमिंग आप कर सकते हो बेटा। देखो लीगेंड तो लिखोगे नहीं, पहले क्या लिखोगे यार, सॉरी पहले मेटल नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे लीगेंड। लीगेंड क्या है बेटा यहाँ पर अमाइन, और अमाइन का नंबर क्या है 6, तो आप क्या लिखोगे बेटा हेक्सा अमाइन AMMINE। आपको याद रखना है बेटा NH3 जो आपका अमोनिया होता है उसका लीगेंड नेम AIIMNE होता है, ना कि AMINE। ये याद रखना है बेटा, AMINE लिख रहे तो आप बहुत गलत करोगे बेटा। आपको क्या लिखना है AMMINE ही लिखना है। हेक्सा अमाइन दैट इज कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा 3। तो आपको रोमन नंबर में क्या लिखना है बेटा 3। उसके बाद Cl को क्या लगता है बेटा क्लोराइड। ऐसा नहीं बेटा काउंट, आपने देखा 3Cl है तो आप कहने लगो भाई ट्राई क्लोराइड, ऐसा नहीं लिखते बेटा। एक्चुअल में Cl पर चार्ज क्या होता है बेटा -1 सिंपल। तो आप क्या लिखोगे बेटा क्लोराइड लिखोगे, ऐसा नहीं है। एक चीज याद रखो, काउंटर आयन में ट्राई या डाई वर्ड का यूज नहीं होगा। किसमें? काउंटर आयन में। ट्राई और डाई वर्ड का यूज ओनली कॉम्प्लेक्स में होगा। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ क्लोरीन का नंबर 3 है, 4 है, 6 है, तब भी ट्राई या डाई वर्ड का यूज होने वाला नहीं है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है भाई। तो इसको सिंपल ऐसे यानी करेंगे बेटा हम ट्राई क्लोराइड कर दो। आप सिंपल क्या करेंगे बेटा क्लोराइड। सिंपल क्या करेंगे बेटा क्लोराइड। इस चीज का आपको याद रखना है भाई। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा Cl कितने, मेरे पास 3Cl है तो क्यों ना मैं ट्राई क्लोराइड कर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। काउंटर आयन में सिंपल आपको आयन लिखना होता है, ट्राई या ट्राई वर्ड का यूज नहीं करना है। तो सिंपल क्लोराइड या ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे, सिंपल क्या लिखोगे क्लोराइड। आज का जो हमारा पॉइंट था वो हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन